वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो यूपीपीसीएल में फिर से एक छोटी सी वैकेंसी है, तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूं। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपका जो है यूपीपीसीएल का अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी जो है आपको जेनिक लर्निंग में देखेगा, क्योंकि यहाँ पे यूपीपीसीएल के रिगार्डिंग जो है आपको बहुत सारे पीडीएफ मिलेंगे, बहुत सारे डेमो क्लास मिलेंगे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जो कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है देख सकते हो, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। ठीक है, तो आपके पास मौका है। तो आज का जो जॉब अपडेट है यूपीपीसीएल के ही रिगार्डिंग है, इसलिए मैंने आपको इतना चीज बताया। तो चलिए फिर आज का जॉब अपडेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे पोस्ट आई है, लेटेस्ट पोस्ट है और छोटा सा पोस्ट है। ठीक है, यहां पे पद कोड का बात करें तो कार्मिक अधिकारी, पर्सनल ऑफिसर के तौर पे अनरक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है। इस तरीके से टोटल वैकेंसी हो गया 2 1 3 2 5, किसमें? कार्मिक अधिकारी में। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट पद पे चलते हैं कि नेक्स्ट पद क्या है। जो है राष्ट्रीयता, तो आपका हमेशा नागरिक हिंदी होना चाहिए। ठीक है, तिब्बती अगर शरणार्थी हो तो भर सकते हो। तो ये सब जो है नियम कानून वैवाहिक के बाद क्या होना चाहिए, शारीरिक शक्त प्रमाण पत्र जो है आपका होना चाहिए। करेक्ट है। ये सब चीज जो आयु का आपका जो है आयु जो है, देखो एज, यहां पे सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, ठीक है, यानी इंडियन हो। तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आया हो। ओके, यानी तिब्बत का नागरिक हो तो 1962 से पहले आए हो तो आपको भी मौका दिया जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे एज जो है, एज की बात करें तो 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हो और न्यूनतम जो है 1/1/2022 के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, यानी 1 जनवरी 2022 तक अगर आपका एज जो है 21 वर्ष पूर्ण जा रहा है तो आप बिल्कुल भर सकते हो। अगर जरा सा भी कम है तो बिल्कुल नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो अब चलें नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। तो यहां पे जो है नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चले तो शारीरिक जो है आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति क्या है आपका? सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनका 1 से अधिक जीवित पत्नियां हो। देखो कितना खतरनाक लाइन लिखा है, 1 से ज्यादा अगर तुमको पत्नी है तो नौकरी कट्टिस। समझ में आया? तो इस चीज का ख्याल रखना। चलिए अब यहां पे जो है आगे का बात करें तो आवेदन अनिवार्य शैक्षिक अभ्यर्थी आवेदन का समय अभ्यर्थी के पास नियम अर्थात पूर्णधारित होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ख्याल करिएगा। और यहां पे आगे का बात करें तो देखो आयु में जो है एज में वो 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 साल का, और यहां पे जो है SC ST जो है उनको भी 5 साल का छूट दिया गया है। तो ये सब चीज जो है ध्यान रखना। ठीक है, अब जो है ये फॉर्म का बात करें, ये फॉर्म की अगर बात करें तो देखिए क्रीमी लेयर दिनांक 1/3/2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। अरे वाह, तो आपका जो क्रीमी लेयर जो NCL सर्टिफिकेट बनता है ना, वो ध्यान रखना। जो मेन पॉइंट है ना वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं एक्चुअली में। करेक्ट, तो 31/3/2022 यानी मार्च से पहले का अगर क्रीमी लेयर है तो बिल्कुल आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। एकदम ताजा तरीन जो है आपको जो है चाहिए, क्या चाहिए? NCL सर्टिफिकेट, नन क्रीमी लेयर। ठीक है, अब आगे बात करें तो देखो एग्जाम जो होगा इसके लिए वो 200 वास्तुनिक प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा 200। उसमें जो है प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत होने पे लोबेड़ा 1/4 मार्क्स। तो 1/4 यानी कि 0.25 जो है आपका कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 200 अंक लिखित परीक्षा होगा, सब्जेक्टिव भी होगा लिखने वाला। ठीक है, परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 25 जो है अंक जो रहेंगे वो इंटरव्यू के रहेंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन कैसे करें? तो अप्लाई जो है आपको ऑनलाइन जाना है www.uppcl.org, वहां आप जाएंगे और इस पोस्ट को भर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे आगे की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखो जो मेन चीज है मैं आपको बता दे रहा हूं। अब यहां पे अनरिजर्व, अन्य पिछड़ा वर्ग NCL हो, EWS हो तो आपको जो है 1180 रुपया लगेगा।
1180 रुपया लगेगा, ठीक है। किस चीज को भरने के लिए? इस फॉर्म को भरने के लिए। अब पैसा तो बिल्कुल रिफंडेबल नहीं रहता है। अरे जब तुमको सरकार ले लेगा तो रिटर्न कहां से कर सकता है, इतना नहीं है दम उसमें, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना। अब सबसे लास्ट डेट की अगर हम बात करें, सबसे लास्ट डेट की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि 2/6/2022 से 22/6/2022 तक जो है ये आपका स्टार्ट हो गया है डेट, ठीक है। और यहां पे ये जो है आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि, आवेदन शुल्क जो वो भी सेम डेट है। और यहां पे चालान डाउनलोड करने का अंतिम तिथि जो है 22/6/2022 तक कर सकते हो आप जमा, ठीक है। टाइम दिया गया है। और यहां पे जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह। परीक्षा कब होगा भैया? तो जुलाई महीना में होगा। कब तक? अंतिम सप्ताह तक, जो कि क्लियर नहीं है, ठीक है। बस लिख दिया है अंतिम सप्ताह, ठीक है। तो ये मैंने लगभग जो है आपको ये जो है CGPA जो है क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट, XN S2I, ये सब बताने का मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट आई है, ये पोस्ट काफी अच्छा सारा वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ये वैकेंसी है। तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेतु समूह ख के अंतर्गत कार्मिक अधिकारी के पद पर, कार्मिक अधिकारी के यानी कि पर्सनल ऑफिसर के पोस्ट पे वैकेंसी आई है। तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सोने पे सुहागा। तो मिलते हैं एक नई जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।